बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर शहजाद और आप देख रहे हैं बोल के लब आज़ाद हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप स्पेन आना चाहते हैं तो आपको स्पेन आने से पहले वो कौन से बुनियादी काम हैं जो कर लेने चाहिए। क्योंकि हमने आने से पहले ये बहुत सी गलतियां की हैं और जब यहाँ पहुँचे हैं तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ है कि वो कौन से बुनियादी काम थे जो अगर हम पहले कर लेते तो हमारे लिए यहाँ आने में आकर जो हमने मुश्किलात देखी हैं वो ना होती। नंबर एक, कि आपने अगर ये तैयार कर लिया है, ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं कि आपने स्पेन आना है। ये उन दोस्तों के लिए है जो पैदल आना चाहते हैं या शादी करके या जिस किसी भी सिलसिले में आना चाहते हैं। तो अगर आपने अपने ज़हन को तैयार कर लिया है कि आप स्पेन आना चाहते हैं तो आप किसी भी अदारे में जाकर, पाकिस्तान किसी भी इस्लामाबाद या लाहौर में बेशुमार अदारे हैं, आजकल मीरपुर में भी हैं, आप स्पेनिश की वो बुनियादी चीज़ें ज़रूर सीख लें। यहाँ की जो ज़बान है उसकी बुनियादी चीज़ें, जिस्म के हिस्से हो गए, सब्ज़ी और फ्रूट के नाम हो गए, दिनों के नाम हैं, महीनों के नाम हैं, हेलो हाय करनी है, ये चंद बुनियादी चीज़ें आप ज़रूर सीख लें। वो 3 महीने का कोर्स हो सकता है, 6 का या साल का भी हो सकता है। ये आप ज़रूर सीखें। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका पहला फ़ायदा ये है कि आप जब यहाँ पहुँचते हैं और आपको लिए काम की बड़ी मुश्किलात होती हैं, एक फ़र्द के पास आप जाते हैं काम के लिए तो वो पहला सवाल आपसे ये करता है कि आपको ज़बान कितनी आती है। अब जिस वक्त आप ये कहेंगे कि मुझे ज़बान नहीं आती तो हो सकता है उसके पास काम की गुंजाइश हो, लेकिन वो आपको इस बुनियाद पर नहीं रखेगा कि इसको तो ज़बान ही नहीं आती, मेरे गाहक को ये तंग करेगा या उनके साथ गलत डीलिंग भी हो सकती है। अगर आपको ज़बान आती हुई तो वो खुशी से आपको अपने पास रख लेगा। दूसरा ये नुकसान भी हो सकता है कि अगर आपको ज़बान नहीं आती तो वो आपको रख ले, काम दे दे, लेकिन तनख्वाह आपको थोड़ी देगा। अब जिस वक्त वो तनख्वाह आपको थोड़ी देगा और उसके साथ हो सकता है वो आपसे घंटे ज़्यादा ले ले काम के। और फिर एक और नुकसान आपको ये होगा कि हो सकता है कि वो, अब ज़बान तो आपने सीखनी है लेकिन आप उससे साथ में ये भी कहेंगे कि मैंने हफ्ते में 1 दिन ज़बान सीखने के लिए भी जाना है, तो ये पक्की बात है फिर उसने आपको काम देना ही नहीं है। अब आपने क्या करना है कि आपने उसके पास जब आप काम कर रहे हैं, आपको ज़बान आती है तो इन सारी चीज़ों से आपको परेशानी नहीं होगी। फ़र्ज़ करते हैं आपको वो बंदा जिसके पास काम कर रहे हैं वो इजाज़त दे देता है कि आप जाएं, 1 दिन ज़बान सीख कर आएँ, 1 दिन किसी इदारे में जाएं, वहाँ ज़बान सीखें। अब उसका नुकसान क्या होगा कि हो सकता है वो आपको 20 यूरो 1 दिन के दे या 30 यूरो आपको 1 दिन के दे या जितनी भी आपको रकम दे, तो उससे वो 1 दिन की रकम कटौती हो जाएगी। फ़र्ज़ करते हैं आपको वो 20 यूरो 1 दिन के देता है तो 20 यूरो का मतलब है पाकिस्तानी 4000, और महीने में अगर आप 4 दिन जाते हैं तो 4 को 4 से ज़रब दें तो 16,000 आप पाकिस्तानी नुकसान करेंगे। और मुझे ये पता है कि आप इस वक्त जिस पोजीशन में वहाँ कश्मीर में या पाकिस्तान में हैं वहाँ आप 16,000 नहीं कमाते होंगे, इसलिए आप उस 16,000 को कुर्बान करें, 10,000 को, 5,000 को जो वहाँ कमा रहे हैं, और आप इस्लामाबाद या मीरपुर या लाहौर किसी इदारे में जाकर ज़बान सीखें, बुनियादी चीज़ें सीख कर आए। एक चीज़ ये आप करके आएँ। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो इंतहाई ज़रूरी है, और ज़बान का और इसका आपस में चोली दामन का साथ है कि आप कोई एक हुनर सीख कर ज़रूर आएँ। आपको स्पेन के बारे में पहली मालूमात ये ले लेनी चाहिए, आपके कोई रिश्तेदार या दोस्त हैं या हमारी वीडियो के ज़रिए हमसे रब्ता कर लें कि आपको यहाँ पर कौन कौन से बुनियादी काम हैं जो हुनर आपको सीख कर आना चाहिए। हुनर बेशुमार हो सकते हैं, आप अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, अच्छे प्लम्बर हो सकते हैं, अच्छे मिस्त्री हो सकते हैं, आप अच्छे इलेक्ट्रिशियन का काम भी करने वाले हो सकते हैं, आप मोटरसाइकिल मैकेनिक हो सकते हैं, कार मैकेनिक हो सकते हैं, आप मोबाइल के मैकेनिक हो सकते हैं, बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले आप स्पेन के किसी भी फ़र्द से रब्ता कर लें कि वहाँ के लिए मैं कौन सा काम सीख कर रहा हूँ। एक हुनर ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला यह है कि बंदा FA BA MA भी कर लेता है लेकिन हुनर नहीं होता, जबकि दुनिया के जदीद ममालिक के अंदर हुनर बहुत ज़रूरी है, उनके पास कोई ना कोई हुनर होता है। इसलिए अब एक बात और आप जहन में रखें, आपके पास कोई ना कोई हुनर है
لیکن جو پہلی بات میں نے بتائی ہے کہ آپ کے پاس آپ کو زبان ہی نہیں آتی، بنیادی چیز ہی نہیں آتی، تو ہنر کی بنیاد پر کوئی بندہ آپ کو بھی کام نہیں دے گا، وہاں بھی مسئلہ بنے گا۔ اس لیے آپ تھوڑی تھوڑی زبان بھی ساتھ سیکھیں، تھوڑا تھوڑا ہنر بھی سیکھیں، تاکہ جو ٹائم آپ کے پاس موجود ہے 6 مہینے ہیں یا سال ہے، تاکہ آپ اس کی بنیاد پر وہ چیزیں یہاں سیکھ کر آئیں، آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اور ایک جو میں تیسری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ تیسری بات ان دوستوں کے لیے ہے جو سیٹلمنٹ کیس میں آتے ہیں، یا ابھی اسپین کی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جن بچوں کے والد یا والدہ یہاں پر ہیں، ان بچوں کی اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے، 18 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو وہ والدین اپنے بچوں کو بلوا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس کیس میں آ رہا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وہاں سے ڈرائیونگ کا لائسنس لے کر آئیں۔ اس ڈرائیونگ کا لائسنس کا آپ کو بے شمار فائدے ہو سکتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ 2 سال کے لیے یہاں ویلڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس سے جس وقت آپ یہاں گاڑی چلائیں گے تو آپ کو یہاں، چونکہ گاڑی چلانا ڈیفرنٹ ہے، پاکستان یا کشمیر میں چلانا ڈیفرنٹ ہے، یہاں بے شمار رولز ریگولیشن کو دیکھ کر گاڑی چلانی پڑتی ہے، تاکہ آپ کو 2 سال کے اندر اتنا ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ آپ جس وقت گاڑی کے لیے یہاں پر تھیوری کا ٹیسٹ اور پریکٹیکل دیں گے تو آپ کے لیے یہ بے شمار آسانی ثابت کرے گی۔ لیکن اس کے لیے بھی ساتھ ساتھ آپ کے زبان کا ہونا ضروری ہے۔ آپ جس وقت وہ 2 سال کا لائسنس لے کر آئیں گے تو وہاں اگر آپ کی کوئی انشورنس ہوئی ہے تو آپ کی یہاں پر بھی وہ انشورنس جو ہے اس انشورنس کمپنی کے ساتھ چینج ہو جائے گی۔ چینج کا مطلب یہ ہے کہ یہ انشورنس کمپنی آپ کو اس میں گنجائش بھی دے دے گی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 کام جو بھی فرد اسپین آنا چاہتا ہے وہ کر کے آئے۔ ایک آخری بات آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پیدل اگر اسپین آنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے یہاں پیپر آسانی سے بن جاتے ہیں، آپ کسی بھی دوسرے ملک کے ذریعے سے آ رہے ہیں تو آپ اپنے مائنڈ کو تیار کریں کہ آپ نے جانا کہاں پر ہے۔ آپ جس ملک میں بھی پہلے آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ایسے ہی نہیں کہ آپ نے آج بیٹھے ہیں سوچا ہے کہ میں نے جانا ہے تو صبح اٹھ کر دوڑنا شروع کر دیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے بالکل آپ آرام سے سوچیں کہ آپ نے کس ملک کا کس بنیاد پر انتخاب کرنا ہے۔ آپ جس بھی بنیاد پر انتخاب کرتے ہیں وہ انتخاب کرنے کے بعد اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار کریں، اور یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ اپنا سٹیپ آن کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ بہت شکریہ۔